स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश टुडे न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में गुलाबी ठंड की विदाई के साथ मौसम विभाग ने 18 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में हल्के बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। मुरादाबाद, बरेली, मेरठ सहित कई जिलों में दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। मथुरा में यूपी बोर्ड परीक्षा बुधवार से 119 केंद्रों पर शुरू हो रही है, जिसमें 70,169 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें पहले दिन 10वीं और 12वीं के हिंदी के पेपर होंगे। गोरखपुर में बुधवार को कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। मोहद्दीपुर उपकेंद्र पर ब्रेकर जांच के कारण बिछिया, नीना थापा, कूड़ा घाट में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। शाहपुर उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कटौती होगी। रानीपुर और हरिहरपुर उपकेंद्र 33,000 वोल्ट की नई लाइन शुरू होने से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस में युवती से दुष्कर्म के आरोपित टीटीई राहुल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी रेलवे ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस टीमें पटना में टीटीई की तलाश कर रही हैं। 22 वर्षीय पीड़िता, जो सेना भर्ती की तैयारी कर रही थी, का बयान दर्ज कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। टीटीई ने बिना टिकट यात्रा कर रही युवती को सीट दिलाने के बहाने दुष्कर्म किया था। कानपुर के गोविंद नगर, रेलवे कॉलोनी और रतनलाल नगर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शिकायतों के बावजूद नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा। हाल ही में एक चौकी इंचार्ज बाइक से गिरकर घायल हो गए, जबकि दूध लेने जा रही महिला समेत कई अन्य लोगों को भी कुत्तों ने काटा। निवासियों ने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। नगर निगम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। जिले के 124 केंद्रों पर 92,444 परीक्षार्थी हिंदी की परीक्षा देंगे। प्रयागराज, लखनऊ और जीजीआईसी चुन्नीगंज से हर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। नए सख्त कानून अधिनियम 2024 के तहत नकल रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र लीक या ओएमआर छेड़छाड़ पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। गोरखपुर में बुधवार को कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। मोहद्दीपुर उपकेंद्र पर ब्रेकर जांच के कारण बिछिया, नीना थापा, कूड़ा घाट में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। शाहपुर उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कटौती होगी। रानीपुर और हरिहरपुर उपकेंद्र 33,000 वोल्ट की नई लाइन शुरू होने से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। गोरखपुर के नौकायन मार्ग पर देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 20 फीट ऊपर उछलकर पलट गई। चालक और बगल में बैठा युवक सुरक्षित निकलकर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन संख्या के आधार पर जांच शुरू की। कार रीता यादव के नाम पंजीकृत है, जिसे उत्सव शुक्ला चला रहा था, और आयुष यादव साथ था। चंपा देवी पार्क के सामने अंधा मोड़ पर यह दुर्घटना हुई। गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद गंभीर संक्रमण से मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में 1 फरवरी को हुए ऑपरेशन के बाद 19 मरीज संक्रमित हुए, जिनमें से अब तक 12 की आंखें निकालनी पड़ी हैं। सोमवार को एक और मरीज शहबाज की आंख निकालनी पड़ी, जबकि अर्जुन सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच यूपी में। गुलाबी ठंड की विदाई के साथ मौसम विभाग ने 18 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में हल्के बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। मुरादाबाद, बरेली, मेरठ सहित कई जिलों में दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में असाध्य योजना का बजट खत्म होने से गरीब मरीजों का इलाज 2 माह से रुका था। दैनिक जागरण की खबर के बाद शासन ने बजट जारी कर दिया, जिससे लगभग 130 पंजीकृत कैंसर रोगियों का उपचार फिर से शुरू हो गया।
संस्थान को 2024 से 25 के लिए 1 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। कैंसर संस्थान में नवंबर में ही असाध्य योजना का बजट खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 2 IAS और 6 PCS अधिकारियों का तबादला हुआ है। श्रीमती वी हेकाली जिमोमी को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, जबकि अनिल कुमार 3 अब पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव बने रहेंगे। विभिन्न जिलों के उप जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट भी बदले गए हैं। मेरठ भर्ती कार्यालय ने भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल तक चलेगा। इच्छुक युवा joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर आधारित और पारदर्शी होगी, जिसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अब उत्तर पुस्तिकाओं में नोट मिलने पर कक्ष निरीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों को परीक्षार्थियों को पहले ही सूचित करना होगा कि उत्तर पुस्तिका में अवांछित सामग्री या मुद्रा रखना अनुशासनहीनता है। यदि नोट मिलते हैं तो उन्हें तत्काल राजकोष में जमा कराया जाएगा और इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube में मंगलवार रात से बड़े पैमाने पर व्यवधान देखने को मिला। भारत में लाखों यूजर्स वेबसाइट और ऐप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। आउटेज ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार अमेरिका में शाम 8 बजे EST के आसपास से समस्या शुरू हुई, जहां 3,20,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुई। वहीं ऐसा ही हाल भारत का रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के AMR पर प्रहार अभियान का समापन हुआ। NCR में 3 लाख से अधिक लोगों ने एंटीबायोटिक के जिम्मेदार उपयोग की शपथ ली। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर 350 से अधिक कार्यक्रमों में यह संकल्प लिया गया। इस अभियान का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के बढ़ते खतरे के प्रति जन जागरूकता फैलाना था, जिसमें डॉक्टरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के वेल्लोर में मयाना कोल्लई उत्सव के दौरान 60 फुट ऊंचा मंदिर का रथ गिरने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना पलार नदी के किनारे हुई, जब रथ को सड़क पर खींचा जा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी, जबकि सरकारी नियम 12 फुट से अधिक ऊंचे रथों की अनुमति नहीं देते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न हुए संसदीय चुनावों को शांतिपूर्ण बताते हुए भारतीय चुनाव आयोग ECI पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहां हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, वहां चुनाव बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जबकि भारत में चुनाव आयोग धमकी भरी संस्कृति अपनाकर लोकतंत्र को कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहां हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल से 2 दिन का नवजात चोरी हो गया। नरेला निवासी पिता ने बताया कि एक महिला सुबह 5 बजे बच्चे को दूध पिलाने के बहाने ले गई और फरार हो गई। यह इस अस्पताल में 1 साल में बच्चा चोरी का तीसरा मामला है, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। 40 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 20 वर्षीय युवक से शादी कर ली है। अमेजन की एक कर्मचारी प्रियांशी श्रीमाल ने अपनी शादी में कंपनी का स्माइल लोगो मेहंदी में बनवाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। प्रियांशी और रजत वर्मा दोनों अमेजन इंडिया में सहकर्मी थे, जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। इस अनोखे तरीके से उन्होंने अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत वाली जगह को धन्यवाद दिया। अमेजन के आधिकारिक अकाउंट ने यह वीडियो साझा किया, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। कानपुर के भूपेंद्र सिंह ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देने वाले एक साइबर ठग को उसी की चाल में फंसाया। उन्होंने ठग से 10,000 रुपए निकलवा लिए, जिसने उन्हें ठगने की कोशिश की थी। इस अनोखी घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लघु फिल्म भी बनाई है। भूपेंद्र अब पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं।
मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने चंदबद्दी विभाग के लेखपाल अरुण कुमार को मंगलवार शाम भरोहना चौराहे से 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लेखपाल ने अनिल कुमार से चकबंदी कार्य में नामांतरण के लिए ये राशि मांगी थी। शिकायत के बाद टीम ने कार्रवाई की। पकड़े गए लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ड्रमंडगंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में काशी की तर्ज पर लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, जिससे जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। उन्होंने हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली को स्मारक बनाने और राम सनेही घाट में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही। सीएम ने 84 कोसी परिक्रमा और सरयू कॉरिडोर रीजन से धार्मिक पर्यटन व रोजगार बढ़ने पर भी जोर दिया। बाबतपुर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत टनल खुदाई के दौरान वाराणसी में नारायण पटेल का 2 मंजिला मकान ढह गया। सोमवार रात हुई इस घटना में परिवार बाल-बाल बचा, लेकिन घर का सारा सामान दब गया, जिससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित ने एसडीएम से मिलकर मुआवजे की मांग की है। इस पर नारायण ने शिकायत भी की थी, लेकिन जेसीबी से खुदाई करने वालों ने कहा था कि कुछ नहीं होगा। यूपी नेडा के सहयोग से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन के रूप में विकसित कर रहा है। 7.5 एकड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा, जिसमें IIT BHU मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। 50 करोड़ रुपए के अनुदान से बायोमास आधारित उत्पादन और भंडारण तकनीकों पर शोध होगा। ये परियोजना स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर सृजित करेगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 32,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पोर्टल पर 20 फरवरी तक पंजीकरण करना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पात्र शिक्षकों को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई वंचित न रहे। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। इससे मुख्य भवन, छात्रावास और पूरे परिसर को रोशन किया जाएगा। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का संदेश देगी। साथ ही बिजली कटौती की समस्या को समाप्त कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ऑपरेशन थिएटर और स्मार्ट क्लासरूम जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी निरंतर बिजली मिलेगी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने रविवार को दिल्ली दून बाईपास पर 3 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्राम डूंगरावली और खड़ोली में लगभग 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इसमें सड़कें, बाउंड्री वॉल, नालियां और निर्माणाधीन संरचनाएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर पर बनी 3 अवैध दुकानों को भी गिराया गया, जो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई थीं। वाराणसी के सारनाथ पहाड़िया स्थित पटेल बस्ती में एक क्लिनिक में दवा लेने गई 16 वर्षीय किशोरी के साथ झोला छाप डॉक्टर वैभव उपाध्याय ने दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि पहेड़िया पटेल बस्ती में एक अवि आरोग्य क्लिनिक है। वाराणसी कचहरी परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई योजना बनाई है। वकीलों को विशेष वाहन पास जारी किए जाएंगे, जिससे वे निर्धारित स्थानों पर पार्किंग कर सकेंगे। बिना पास के सड़क पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई होगी। यह पहल सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन के सहयोग से की गई है, जिससे यातायात सुगम होगा और वकीलों को सुविधा मिलेगी। बताया गया कि बिना पास के सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में फरवरी के मध्य में ही गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। पिछले 4 दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। रात में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम जानकारों के अनुसार वर्तमान मौसमी परिस्थितियां तापमान में और वृद्धि के संकेत दे रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की हाई स्कूल विज्ञान विषय में बेहतर अंक पाने के लिए विषय विशेषज्ञ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान में आंकिक प्रश्नों का अभ्यास, रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरणों का अभ्यास और IUPAC नामकरण का अभ्यास महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान में मानव हृदय, पोषण, श्वसन और मेंडल के नियम जैसे विषयों पर ध्यान दें। पर्यावरण से संबंधित विषयों का भी अध्ययन करें। परीक्षा में समय कम है, इसलिए पढ़े हुए अध्यायों को दोहराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में CGM संभल की क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व CO अनुज चौधरी और पूर्व थानेदार अनुज तोमर की याचिका पर 14 दिन की राहत दी है। साथ ही शिकायतकर्ता यामीन को जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया है। याचिका पर जवाब दाखिल को 14 दिन का समय दिया।
पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन अंचल में प्रशासन ने बेतिया राज की 76 डिसमिल भूमि से अतिक्रमण हटाया। अंचलाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में लगभग 60% भूमि अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है। शेष 40% भूमि खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों को 7 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है, जिसके बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। लगभग 60% भूमि को खाली करा लिया गया है। बता दें कि सितंबर 2025 से विधिक प्रक्रिया शुरू हुई की गई थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद को आश्वस्त किया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। विभाग ने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों की सूची भी मांगी है, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। सरकार के उत्तर से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने संकल्प वापस ले लिया। 12 फरवरी को बैंक यूनियनों के आह्वान पर देश भर में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। ये हड़ताल केंद्र सरकार के प्रस्तावित 4 लेबर कोडों के विरोध में है, जिससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। छपरा सहित जिले के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। बैंक यूनियनों ने कर्मचारियों से इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा प्रस्तावित आम हड़ताल को बैंकिंग क्षेत्र ने भी समर्थन दिया है। भागलपुर की लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में आवास वर्षों से जर्जर है। छत से प्लास्टर गिरने और दीवारों में दरारें आम हैं। मरम्मत न होने से कई प्रोफेसरों ने आवास खाली कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15-20 करोड़ रुपए के मरम्मत प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन स्थायी कुलपति के आने का इंतजार है। शिक्षक तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर कॉलोनी में लंबे समय से रखरखाव की कमी ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट ट्रैक पर जानवरों को भगाने के लिए दिन में हेडलाइट जलाते हैं। हॉर्न की आवाज सुनकर जानवर हेडलाइट की ओर देखते हैं और भाग जाते हैं। पिछले 6 महीनों में 30 से ज्यादा हादसे इस तरह से रोके गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने फसलों को बचाने के लिए ई-लाइट्स विकसित की हैं, जो जंगली जानवरों को खेतों में घुसने से रोकती हैं। जैसे ही लोको पायलट को ट्रैक पर जानवर दिखते हैं, वो हॉर्न बजा देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसी रोड पर अतिक्रमण हटाने के मामले में सीजीएम झांसी से 10 दिन में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ये देखने को कहा है कि क्या फेंसिंग से रास्ता अवरुद्ध हुआ और क्या कोई अन्य रास्ता है। एसडीएम की रिपोर्ट के सत्यापन के लिए ये आदेश दिया गया, जिसमें याची पर अतिक्रमण करने का आरोप है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कोर्ट ने घटनास्थल के नक्शे के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। प्रयागराज में एक युवक के अपहरण और 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग का मामला सामने आया है। पत्नी को पति के बंधक होने का मैसेज मिला, जिसमें फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस जांच में युवक की लोकेशन मुंबई में मिली है और पुलिस के अनुसार वो अपहरण की झूठी कहानी बना रहा है। पुलिस जल्द ही उसे बरामद कर लेगी। घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में नए निगरानी थाने खोले जाएंगे।